नमस्कार, स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट की न्यू क्लास में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश में जो भी आगामी एग्ज़ाम होने को है, चाहे वो जेबीटी का हो या फिर टीजीटी का, क्योंकि सबसे पहले हिमाचल जीके आएगा और उसके बाद जीके जो हमारा पॉलिटी और साइंस सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, बाला सुंदरी मंदिर कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? तो ये त्रिलोकपुर सिरमौर में है बाला सुंदरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2, बाला सुंदरी मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर रहेगा सिरमौर के राजा दीप प्रकाश ने सन 1753 में बनाया था ये बाला सुंदरी मंदिर, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 इससे आ गया फिर से, बाला सुंदरी मंदिर को और क्या कहते हैं? तो 84 घंटियों वाला मंदिर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 3 क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद हो गया होगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बाला सुंदरी मंदिर कहाँ है तो सिरमौर में। इजीली आप इसका जो राइट आंसर है वो कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, श्री रेणुका जी से कौन जुड़ा है? तो ये तो आप जानते होंगे कि परशुराम जी की माता थी, तो परशुराम का जन्म रेणुका जी से हुआ था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के सैन्य विद्रोह में चंबा के राजा श्री सिंह का रुख क्या था अंग्रेजों के प्रति? तो ये अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे थे। ठीक है, चंबा के राजा श्री सिंह। या तो फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, कौन सा राजा जो, या फिर चंबा का राजा कौन सा था जिसका जो रुख था अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था? तो इसका सही उत्तर रहेगा राजा श्री सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चंबा में प्रशासनिक सुधारों के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मेजर ब्लेयर रीड। ठीक है, इसको भी याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रुर्बन मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फरवरी 2016 में। ठीक है, फरवरी 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जो मातृ शक्ति बीमा योजना किस आयु वर्ग की महिलाएं शामिल है इसमें? तो ये है 10 से लेके 75 तक। ठीक है, मातृ शक्ति बीमा योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश की है। अब जो हमारा जीके आ गया, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें भी, और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर के नारायण, बहुत ही फेमस उपन्यास है। ठीक है, आर के नारायण जी का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। ठीक है, गाइड उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 10, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आगे कुछ क्वेश्चन संविधान से, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो इसका सही है राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या फिर आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा क्या है? तो अगर कई बार एग्जाम में आ जाता है कि संविधान की कुंजी या आत्मा, तो सही उत्तर रहेगा इसका प्रस्तावना को, जो प्रियम्बल है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जो देते हैं ये उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो ये 3 बार हो चुका है, राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा हुआ है? तो अनुच्छेद 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं,
शून्यकाल का समय क्या है? तो 12 से 1 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील रहेगा, इसका सही उत्तर साइबेरिया में, और ये रूस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? इसका सही उत्तर है केरल। सबसे पहले केरल में आता है मानसून, इसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका सही उत्तर शनि रहेगा, बेल्ट सी होती है एक, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट ये, इसमें भारत और श्रीलंका राइट आंसर होगा इसका। पाक इसमें आ रहा है लेकिन पाकिस्तान इसका आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका इसी उत्तर रहेगा सेस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप का अध्ययन सेस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, लैटिन अमेरिका का सबसे विकसित और औद्योगिक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 28, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व वन्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या है? तो यह है 212 फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, समुद्री जल से नमक कैसे तैयार किया जाता है? तो इसकी एक विधि होती है जिसे वाष्पीकरण विधि कहते हैं, कि समुद्री जल से नमक कैसे तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, कच्चा एल्यूमिनियम क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर रहेगा पायराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन रहेगा ये, जिससे त्वचा गोरी और काली होती है, सांवली, तो ये सब मेलानिन होता है त्वचा के रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा नियासिन। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 36, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा स्ट्रॉइसियम, स्ट्रॉइसियम के कारण इसका जो लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन्स नामक ये हार्मोन होता है जिससे दाढ़ी मूंछें निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38, दूध से क्रीम के कण कैसे अलग होते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39, जल की सतह पर सुई क्यों तैरती है? इसका सही उत्तर रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 40, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो पारे का घनत्व स्टील से अधिक होता है इसलिए तैरती है। क्वेश्चन नंबर 41, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? इसका सही उत्तर रहेगा वायुमंडलीय दबाव कम होने से, ठीक है, कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 43, कांच में आए दरार क्यों चमकती है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, जो दरारें चमकती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 पे, द्रवों में क्षयिणता क्यों होती है? तो ये ससंजक बल के कारण होती है, इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्रवों में क्षयिणता का कारण क्या है? तो ये ससंजक बल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक वस्तु दूसरी से क्यों चिपकती है? इसका सही उत्तर रहेगा असंजक बल के कारण। और लास्ट क्वेश्चन 46, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड के कारण ये पानी नमकीन होता है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और
कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम चैनल पे डेली अपलोड करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।